आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब पे तनकीद की है। और PMLN क्या करने जा रही है लाहौर में, वो एक भूख हड़ताली कैंप्स का आगाज़ करने जा रहे हैं लाहौर के 14 हलकों में। उस वक्त जब कोरोना पेंडेमिक फैल रहा है और PMLN ये मुतालबा करती है बार बार के लोगों को इकट्ठा ना होने दें, लेकिन अब वो लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से सियासी मकसद के लिए इकट्ठा करने जा रही है भूख हड़ताली कैंप्स के ज़रिए से। तो ये यानी PMLN ये कर रही है, पीपल्स पार्टी लाहौर में इमरान खान साहब के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने पेट्रोल कंपनियों को जो फ़ायदा गया है और जो कीमतें बढ़ी हैं और इसके अलावा जो शॉर्टेज हुई है उसके ऊपर अब एक और कमेटी बना दी है। यानी पहले काम करते हैं और उसके बाद फिर कमेटी बनाते हैं और फिर तवक्को करते हैं कि कोई कुछ कहे भी ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि अलीमा खान के साथ मिलकर इमरान खान साहब ने मुल्क को लूटा है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप अदालत में जाइए। इमरान खान जब अपोजिशन में था तो वो इल्ज़ाम लगाना, खाली इल्ज़ाम नहीं लगाता था, वो अदालतों में भागता था, वो एहतजाज करता था, वो जोर लगाता था, वो एक्सपोज करता था, वो उस लड़ाई को लड़ता था। आप उस लड़ाई को लड़ते नहीं हैं, आप सिर्फ कहते हैं और कह के निकल लेते हैं एक स्टेटमेंट की जगह पे ही। आपने किसी अदालत के अंदर जाएं, जाके दरखास्तें जमा करवाएं, इमरान खान साहब को मुकदमात में बुलाएं और बुला के इंसाफ हासिल करें। और उसके अलावा आप एक पब्लिक कंपेन की शक्ल में इसको लेकर आएँ। बेशक कोरोना है, आप एहतियाती तदाबीर के साथ सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर लगातार हैमरिंग तो करें। रोज़ाना आपका एक नया इशू होता है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं अलीमा खान के ऊपर। अगर सीरियसली अपोजिशन को ये लगता है कि अलीमा खान एक करप्ट औरत है और उसने अपने भाई इमरान खान को, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उसकी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए पैसा बनाया है और उसकी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए करप्शन का पैसा छुपाया है, तो फिर उनको अदालत में जाना चाहिए। हर फोरम के ऊपर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाऊँ ताकि बात जाए। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, फ़ारूक हबीब साहब पीपल्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से फ़ारूक हबीब साहब हैं। मलिक अहमद खान साहब, सॉरी मैं सबसे माजरत, आपकी पार्टियां बदल दें तो आप लोग आजकल एक पार्टियों की इतनी ज़्यादा मुखालफत है कि मेरे गले ना पड़ जाइएगा। मलिक अहमद खान साहब PMLN से हैं, मुस्लिम लीग नून से। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं। मैं मलिक अहमद खान साहब आपके पास आ रहा हूँ और हम एक नई शुरुआत कर लेते हैं दोबारा। मलिक साहब, मामला ये है कि आप लोग अब एक करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट, और ये होगा लाहौर के 14 हलकों से आप लोग शुरू कर रहे हैं भूख हड़ताली कैंप। इसको कैसे आप मैनेज करेंगे कि कोरोना की वबा के बीच में आपका ये टोकन प्रोटेस्ट भी हो जाए और वबा भी ना फैले? इमरान, देखें, बेसिक बात जो आप में और पलवशा में हो रही थी ऐसे नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से ही आपको मुताद बात करनी चाहिए और इस तरह का सेंटिमेंट जो आपका भी हुआ और उनका भी हुआ मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बात ज़रूरी समझता हूँ कि वो को थोड़ा टॉलरेट भी कर लेना चाहिए अगर उन्होंने कोई बात। नहीं सर, देखिए मैं आपको एक चीज़ से ना मुझे बड़ा मसला होता है सर। देखिए हमने तनकीद की पीपल्स पार्टी पे माजी में, हमें कभी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि आप देखें, हमने आपकी पार्टी पे कितनी तनकीद की, आपने हमें पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनाया ना सर। हमने PTI पे बहुत तनकीद की, उन्होंने भी हमारे साथ ये नहीं किया, काफ लीग पे भी किया। ये अब एक ट्रेंड बना रहे हैं PTI वाले। मैंने सवाल उठाया ये पीपल्स पार्टी वाले जी। नहीं, मैं सिर्फ, और इसका बैकग्राउंड ये है मलिक साहब, सुन लें, कल मैंने तोशा खाना केस के ऊपर आवाज उठाई थी। बैकग्राउंड ये है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे पीपल्स पार्टी के, और वो ये चाह रहे थे कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर बात ना की जाए। अब मैं, इसका बैकग्राउंड ये है कि इस मोबाइल के अंदर मैसेजेस भरे पड़े हैं नहीं, और थ्रेट्स भरी पड़ी हैं जो पिछले 24 घंटे में आई हैं, सिर्फ ये इसके एक तोशा खाना केस के ऊपर जो कल मैंने हकायक बताए उस वजह से। तो अब इसका बैकग्राउंड रहे ना, ये बिला वजह पलवशा नहीं बोल रही थी या चढ़ाई नहीं कर रही थी, वो बैकग्राउंडर मुझे पता है जो मेरे साथ कर रहे हैं ये जी। मैं थोड़ा इसलिए कि मैंने ये बात की है कि तनकीद करना आपका हक है, आप जितनी मर्जी सख्त तनकीद करें, और जवाब देना पलवशा का हक है। और अगर कभी इन द हीट ऑफ आर्गूमेंट कोई एक फरीक सख्त बात कर लेता है तो दूसरा टॉलरेट कर लेता है ताकि मामलात चलते रहें। अब आपको भी थोड़ा उनका अदब लिहाज रखना चाहिए और उनको भी आपका रखना चाहिए, तो तभी ये बातचीत चलती है। नहीं तो इतनी सख्त बातें सर देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, इंटीग्रिटी के ऊपर सर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कोई आपको ये कहे कि यू आर अ पार्टी, तो देन नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं, देन नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं ना। सबसे ये काम ही नहीं करना चाहिए, मैं जाकर कारोबार करके बैठ जाऊंगा, ज्यादा बेहतर है।
नहीं, आप मेरी सिर्फ इतनी एडवाइस है, क्योंकि वो भी बिल्कुल छोटी बहन की तरह हैं, आप भी भाई हैं, कि नहीं हमेशा हमारा पलवशा के साथ सर बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। पलवशा लगभग 10 साल से मेरे प्रोग्राम में आ रही हैं, मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ एक ताल्लुक है। लेकिन कल से मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे थे और उन मैसेजेस के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे अभी प्रोग्राम करने से पहले पता भी नहीं था मेरे गेस्ट में मेरा मेहमान कौन है पीपल्स पार्टी का, मुझे उन्होंने अभी बताया कि पलवशा है। और ये जो पलवशा ने एकदम मेरे ऊपर चढ़ाई की और मुझे ला के खड़ा कर दिया उन्होंने हुकूमती पार्टी के साथ, और मुझे कहा कि यू आर अ पार्टी, तो सर वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है ना सर, मुमकिन नहीं है। और मुझे पता है कि वो क्यों कर रही है और किसके कहने पे कर रही है। सर्टेन एक्सटेंट में तो फिर चलिए, आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, दैट्स व्हाई सर्टेन एक्सटेंट में फिर भी वही बात अपनी जी ठीक। चलें, खैर, जो अभी आपने बात की कि ये एहतजाज का सिलसिला जो शुरू होगा और मुस्लिम लीग वो एहतजाज जो कैसे मैनेज करेंगे, पेट्रोलियम की प्राइसेस के खिलाफ जो कॉल दी है, देखिए इसमें जो भी मुझे इस प्रोग्राम का जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तो ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कर रहे थे। तो फिर उनकी जो मेरे पास मेरा भी ये कंसर्न था कि कोविड के दिनों में ये इस तरह की सूरत हाल जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होगी, रश होगा, तो पहले इतना बड़ा स्प्रेड लाहौर में फैला हुआ है और आपको इस पर एहतियात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने जो हदायतनामा जारी किया है उसमें हमने नंबर ऑफ़ पीपल पर भी बात की है और हमने इसको सेग्रीगेट किया है लाहौर के 12-14 पॉइंट्स पर। किसी एक बड़ी जगह पर कोई बड़ी कंसंट्रेशन हम नहीं कर रहे, और हम ये कर रहे हैं कि नुमाइंदा लोग जो हमारे ओहदेदारान हैं या हमारे जो वहाँ के असम्बली के मेंबरान हैं या जो लोकल गवर्नमेंट्स के अरकान थे, और वो अपनी एहतियाती तदाबीर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करके, सारे वो लोग जो कि इसके अंदर अपनी एक कैंपेन का हिस्सा है जिनकी कि ये SOPs को फॉलो करना है, तो इस तरह, लेकिन ब्रीच ज़रूर होगा। मैं आपकी बात से ज़्यादा इख्तलाफ नहीं कर सकता। अभी ऑपोजिशन को भी कोविड के दिनों में इस तरह के एहतजाज की कॉल, और गवर्नमेंट को भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें लॉकडाउन्स के खात्मे की बात है, दोनों सूरतों में नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस पे बड़ा एडवोकेट हूं। पार्टी में डिबेट हुई है इस पे कि इसको मैनेज कैसे करना है? नहीं, पार्टी में कोई डिबेट हुई है इस पे मैनेज कैसे करना है? यानी लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे ना। आपकी पार्टी लाहौर में तगड़ी है, ये आपको पता है, ज्यादा सीटें आपके पास हैं, ये भी आपको पता है, सबसे ज्यादा वोट भी आपको यहां पड़ता है। इमरान, मैं क्योंकि ये सेंटिमेंट इतना ज्यादा है कि ये जब परसों मीटिंग हो रही थी तो उसमें मैंने ये हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं समीउल्लाह खान साहब, वो लाहौर से शादरा के हल्के से मेंबर हैं, तो उन्होंने ये मसला उठाया कि असेंबली से एहतजाज करते हुए हमने प्रेस क्लब तक जाना है। और फिर तो मैंने वहाँ पर एक मेरी डिसेंटिंग वॉइस थी, लेकिन बाकी सबका ओवरवेलमिंगली ये था कि ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अवाम के साथ जिस तरह की ज़्यादती हो रही है इस पर अब खामोश नहीं बैठा जा सकता। मैंने बार बार इसरार किया कि ब्रीच ऑफ SOPs हो जाएगा और इस पर आपको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बार कैफ क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स, तो पार्टी के अंदर कंसेंसस इस बात पे इवॉल्व था कि यह एहतजाज होगा। और जो चंद अफराद जिनमें मैं भी शामिल था, और हमारा ये ख्याल था कि अभी क्योंकि अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और आप जो लॉकडाउन्स को ख़त्म कर रहे हैं मुनासिब नहीं है। उसके कोई भी रीजंस होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉबलेसनेस, जिस पे हुकूमत बार बार ये जिक्र। लेकिन मलिक साहब एक सवाल तो उठेगा ना, मलिक साहब लेकिन सवाल सुन लें आप सर। देखें, लीडरशिप आपकी कोरोना वायरस से डर के असेंबली तक जाने को तैयार नहीं है, और पब्लिक को आप कह रहे हैं सड़कों पे आके एहतजाज करो, ज्यादती आम आदमी से नहीं। देखिए, मैं इसकी वजाहत इसकी इमरान साहब मैं आपको वजाहत ये दे सकता हूँ। देखें, आपने जब किसी पर्सन की बात करनी है, जैसे आपने शहबाज साहब की और आपका जायज़ सवाल है कि वो असेंबली नहीं गए, बिकॉज ये 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल उनकी उम्र है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, ये आपको भी पता है, इसके लिए तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी बात यह कि उनकी इम्यूनिटी लेवल्स बड़े लो हैं। डॉक्टर्स की एडवाइस उनको बड़ी सीरियस एडवाइस है कि आप किसी किस्म का कोई पब्लिक कांटेक्ट नहीं रखेंगे। चौथी बात यह कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, एक दफ़ा आने के बाद अब फिर जो उनके दोबारा रिपीटेड टेस्ट हुए उस पर भी डॉक्टर्स ने जो उनको एडवाइस की वो फर्दर टू स्टे एट होम की उन्होंने की और आइसोलेशन की और उनको अंडर सर्टेन मेडिकेशन रखा हुआ है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी के लिए उनको कोई स्पेशल मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही हैं जिसके साथ वो
इस कोरोना की अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारा बड़ा कंसर्न है। तो उनको तो पूरी पार्टी ने, उनके डॉक्टर्स ने, जो भी उनके खैर खा थे, सब ने ये उनसे रिक्वेस्ट भी की और उनसे कहा कि आप बिल्कुल किसी पब्लिक इंटरेक्शन में नहीं जाएंगे, चाहे जाए कि जहाँ पे आपका एक्सपोजर अगर असेंबली में है तो बड़ा एक्सपोजर होगा। तो फिर सर इसके एसओपी जारी करें कि आपके जो पब्लिक प्रोटेस्ट होंगे उनमें भी बुजुर्ग लोग ना आए, बच्चे ना आए, खास उम्रों के लोग आए और खास डिस्टेंस के साथ आए, वो भी आपको जारी करने चाहिए। मुझे जरा गवर्नमेंट से सर एक मिनट मलिक से वापस आता हूं, मैं जरा गवर्नमेंट से तो आपसे कहा अब फारूक साहब करने देंगे प्रोटेस्ट या नहीं करने देंगे? साफ बात, पहले एक लाइनर ये बताएं ना, फिर बाकी बातों पे आता हूं। देखें, बात यह है कि जाहिर बात है अगर इन्होंने को प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट के लिए जो एक सूरत हाल होती है, दफ़ा 144 का नफाज हुआ है और स्पेशल कोरोना के रोकथाम के हवाले से जो है वो स्पेशल इकदाम किए गए हैं और अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप कितने SOPs लगाएं, अगर आप कोई एहतजाज करते हैं तो आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि उसके अंदर बुजुर्ग नहीं आएंगे, उसके अंदर बच्चे नहीं आएंगे। ये तो जब आप किसी चौक के ऊपर कोई कैंप लगाते हैं तो वहां पर तो फिर लोगों का हजूम नहीं, तो फिर आप रोकेंगे ना? मैं तो ये समझता हूं कि आप साहब बताएंगे वो प्रोटेस्ट करेंगे, आप रोकेंगे? लाहौर आप रोकेंगे? नहीं, देखें बात ये है, हम तो पहले तो मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हमें तो खुद ये सबक पढ़ाने वाले हैं कि जनाब लोगों को जमा ना होने दें, लॉकडाउन करें, आप इकदाम नहीं कर रहे। और खास तौर के ऊपर लाहौर जैसे शहर के अंदर जहां पर इसकी एक स्पाइक आई हुई है, जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद के अंदर अस्पतालों के ऊपर प्रेशर है, डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर है, पैरामेडिक्स के ऊपर प्रेशर है। मुझे नहीं समझ आती कि इनको मशवरा देने वाले कौन से लोग हैं। और जो मलिक अहमद खान साहब हैं, ये एक बड़ी सेन वॉइस है इनकी पार्टी के अंदर, मुझे उससे कन्विंस नहीं लगे। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात के अंदर मैं पहले तो इनको ये कहूंगा कि इनको नजरसानी करनी चाहिए। और बहुत सारे फोरम्स हैं, असेंबली का फोरम है, उस फोरम के ऊपर इन्होंने बात की, असेंबली का इजलास 1 हफ्ते के लिए मौखर हुआ है, वहां पर आके ये बात कर लें। और टीवी के फोरम्स हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बेशुमार और दीगर तरह हैं जहां पर ये अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है वो करवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कतन जो है वो इन हालात के अंदर कोई मुनासिब मामला नहीं है, बल्कि ये अपनी ही की हुई बातों से अब जो है वो पीछे हटने वाली बात है। और आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की कि जहां पर ये कहा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब को जब जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा और वहां पर एक हजूम जमा हो गया, वो आपने देखा ही था। उस वक्त भी SOPs जारी किए गए थे, उस वक्त भी लोगों को जो है वो मना किया गया था, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हुए और उसके बाद आपने देखा कि जब वो नैब पेशी में गए उस वक्त भी लोग जमा थे और उसके बाद उनकी जो है वो कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। तो मैं समझता हूं कि ये कतन तौर के ऊपर भी ये मुनासिब वक्त नहीं है इस किस्म के जो हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो हुआ, उनकी साहबजादी ने ट्वीट किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की साहबजादी ने ट्वीट किया कि उनको अदालत में बुलाया गया, उनको रश में आना पड़ा और देखें इनको कोरोना हो गया। शहबाज शरीफ साहब की मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ साहब को रश के अंदर जाना पड़ा, हाई कोर्ट में उनको कोरोना हो गया। तो जब उनको पता है कि जब भी रश आता है तो कोरोना आ जाता है, तो ये जो रश अब क्रिएट होने जा रहा है आने वाले दिनों में, ये क्या इतना ज़रूरी है कि कोरोना के बावजूद इसको किया जाए? तो मलिक साहब को तो लगता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी को लगता है कि ज़रूरी है। सेंटीमेंट्स बहुत लोगों के हाई हैं और उनको ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अब देनी पड़ेगी।